कहते हैं कुरुक्षेत्र में सबसे करुण दृश्य अभिमन्यु का चक्रव्यूह में प्रवेश था। एक युवा योद्धा, एक तीखी चमक और युद्ध भूमि में एक ऐसा पल जिसे देखकर देवता भी मौन हो गए। पर सदियों से एक प्रश्न उठता है, क्या श्री कृष्ण अभिमन्यु को मारना चाहते थे? क्या यह नियति थी या कोई गहरी लीला? सत्य इससे बिल्कुल अलग है। अभिमन्यु केवल अर्जुन का पुत्र नहीं था, वह स्वयं कृष्ण का अंश था। द्वारका में जन्मा, कृष्ण की आंखों के सामने बड़ा हुआ। कृष्ण उसे इतना प्रेम करते थे कि कभी कभी उसे छोटा पार्थ कहकर पुकारते। फिर भी युद्ध भूमि में कृष्ण ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाने दिया। कृष्ण जानते थे कि महाभारत का युद्ध सिर्फ कौरव पांडवों की लड़ाई नहीं, बल्कि अधर्म के अंत की प्रक्रिया थी। और इस प्रक्रिया में कभी कभी महान आत्माएं भी बड़े उद्देश्य के लिए बलिदान बनती हैं। कथा कहती है, अभिमन्यु पिछले जन्म में इंद्रदेव के द्वारका रक्षक था। उसने एक असुर को शाप दिया था कि तुम्हारी मृत्यु एक अपराजेय युवा योद्धा के हाथों होगी। अब वही संयोग था, पृथ्वी पर अभिमन्यु के जन्म से पूरा होना था। कृष्ण जानते थे यदि अभिमन्यु चक्रव्यूह में नहीं जाता तो युद्ध रुक जाता, धर्म की गति टूट जाती और कौरवों का न्याय और भी अधिक बलवान हो जाता। अभिमन्यु का बलिदान पूरे युद्ध का टर्निंग पॉइंट बनना था। कृष्ण ने उसे मारा नहीं, पर उसकी आत्मा को इस महायात्रा के लिए तैयार किया था। जब अभिमन्यु गिरा, कृष्ण ने आंखें बंद कर ली और कथा कहती है कि उस क्षण पूरे आकाश ने एक मौन विलाप किया। कृष्ण का दर्द किसी ने नहीं देखा, पर उन्होंने जाना अभिमन्यु नहीं गया। धर्म की ज्वाला में एक सितारे का संगम हुआ है। अंत में कृष्ण बोले, अभिमन्यु मरा नहीं, वह मेरे हृदय में अमर हो गया। धन्यवाद।